भाई एक रिजिड बॉडी है बेटा, ये दैट इज द रिजिड बॉडी, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और दैट इज द एक्स वाई एंड जेड, एंड दैट इज रोटेटिंग अबाउट द जेड एक्सिस। ये कौन सी बॉडी है बेटा? आपकी रिजिड बॉडी, दैट इज द रिजिड बॉडी। और ये किसके साथ रोटेट कर रही है बेटा? यहाँ ये रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी। किसके साथ? एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन इसका हर एक पार्टिकल कितनी वेलोसिटी तक घूम रहा? ओमेगा के साथ घूम रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है बेटा, यहाँ लिया आपने एक पार्टिकल दैट इज m1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 ये लिया बेटा, m2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 ये लिया बेटा आपका m3 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3 अप टू एंड क्या लिया बेटा आपने? दैट इज mn और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। ये बात लिख ली कि भाई ये है एक रिजिड बॉडी है हैविंग पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 up to and mn at their perpendicular distances r1 r2 up to rn from axis of rotation, from the axis of rotation. Now rigid body is rotating with किसके साथ रोटेट करिए भाई? एंगुलर वेलोसिटी के साथ। लेकिन बेटा जब एंगुलर वेलोसिटी के साथ चल रही है तो लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे कि when rigid body, when rigid body rotating with angular velocity, with कौन सी बेटा? एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी कौन सी बेटा? ओमेगा, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। सच दैट इट्स ऑल पार्टिकल आल्सो रोटेट विद, ये बात लिखने की जरूरत भी नहीं है कि हम रिजिड बॉडी को रोटेट कर रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द, किसके अबाउट बेटा? अबाउट जेड एक्सिस, अबाउट द जेड एक्सिस, अबाउट द जेड एक्सिस। और इसका जो सच दैट ईच पार्टिकल, जो ईच पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी क्या बेटा? अलग अलग है। सच दैट ईच पार्टिकल हैविंग क्या होगा बेटा? डिफरेंट, यस, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी, डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज होंगी। लाइक एज क्या क्या आएगा? v1 आगे, v2 अप टू एंड vn, अप टू एंड vn। ये बात हमने लिख दी बेटा। अब यहां आपका टॉपिक है बेटा कंजर्वेशन ऑफ किसका? साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन बेटा हम क्या लेंगे? लीनियर मोमेंटम का टॉपिक लेंगे पहले। किसका? लीनियर मोमेंटम का। तो क्योंकि बेटा इन पार्टिकल का जब इसकी मास m1 और वेलोसिटी v1, मास m2 वेलोसिटी v2, तो मोमेंटम तो होगा सबका। तो इसका मतलब है क्या लिखोगे? नाउ द मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल। बेटा मोमेंटम क्या आएगा? पहले का m1 और v1, दूसरे का क्या होगा बेटा? लीनियर मोमेंटम m2 और v2 अप टू एंड मोमेंटम ऑफ द nth पार्टिकल क्या होगा? mn और vn। ये है बेटा वेक्टर लोग, ये वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एक साइड वेक्टर तो दूसरी साइड भी वेक्टर आना ही आना है। अब हमारा टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ क्या है? एंगुलर मोमेंटम। कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि टोटल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू द, ये देखिए बेटा, वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आ गया। ये क्या है? रिजिड बॉडी का। ये किसका बेटा? रिजिड बॉडी का। तो क्या लिखोगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट दैट क्या लिखोगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम किसका? ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है, rotating about a given axis, rotating about a given axis, about a given axis. Yeah, the total angular momentum of rigid body rotating about a given axis is equal, is किसके इक्वल है बेटा? दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, इक्वल टू द वेक्टर सम,
equal to the vector sum of the angular momentum of individual particles of the body. तो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ किसका, वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम of each particle of the rigid body each particle of the rigid body. आ गया बेटा, ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्लियर है? चलो भाई, अब L1 की जगह क्या आएगा मुझे बताना, क्या आएगा? एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम क्या रिलेशन है? पढ़ रखा? हाँ बेटा पढ़ रखा. वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम बता रखा मैंने, L इक्वल टू R क्रॉस P. वेरी गुड, R क्रॉस P होता है एंगुलर मोमेंटम. क्या होता है बेटा? R क्रॉस P, जिसको हमने नाम दिया था मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोला था मैंने. क्लियर है? तो बेटा अब बड़े ध्यान से देखो क्या आएगा. पहले का क्या बन जाएगा, मोमेंटम क्या आएगा, R क्रॉस P1. दूसरे का, पहले का क्या बनेगा, R1 P1. पहले का क्या बनेगा, R1 P1. तो ये देखना क्या आएगा, ये क्या होगा भाई, R1 P1. और P1 क्या है, M1 इंटू V1. M1 इंटू V1 आ गया. R2 M2 और V2. चलो बेटा आ गए. R3 और M3 और V3. चलो अप टू एंड कहां क्या है बेटा, Rn क्या आएगा, Rn Mn और Vn आ गया. और V की वैल्यू लीनियर वेलोसिटी थोड़ी घूम रही, किसके साथ घूम रही, एंगुलर. V बराबर ओमेगा आर. V बराबर क्या रखोगे बेटा आप, ओमेगा आर रख दीजिए. V इक्वल टू ओमेगा आर. क्लियर है? यहां V की वैल्यू क्या होती है, V बराबर क्या होता है, ओमेगा आर. अरे V1 क्या बनेगा, V1 ओमेगा इंटू R1, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है. तो क्या आएगा, ये जो रिलेशन आपकी, ये नेट एंगुलर मोमेंटम आ गया बेटा आपका. यहां देखो ध्यान है, क्लियर है, R1 M1 और V1 की जगह है ओमेगा R1, तो R1 का स्क्वायर हो रहा. तो बेटा यहां आएगा आपका ये ओमेगा और M1 R1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा M2 R2 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड कहां लग ओमेगा Mn और Rn का स्क्वायर. बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा आपका कॉमन ऑन दिस आर. इसको आप वैसे ले लो, क्योंकि इधर हमने बोल लिया बेटा, वेक्टर नहीं ले रखा है, इसलिए ऐसे ले लो इसको. तो आप ओमेगा कॉमन ले लिया, क्या रह गया, M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 और R2 का स्क्वायर प्लस अप टू एंड क्या आया, Mn और Rn का स्क्वायर. यो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. ऑर्डर रखा हमने, ये बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीन आई. क्या बेटा, आई. तो L बराबर आई ओमेगा. L बराबर क्या गया, आई इंटू ओमेगा. यदि वेक्टर में लेना है तो ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये आपका एक रिलेशन आ गया. क्लियर है? लेकिन हमें एक मैंने प्रूफ कराया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बात की है, करिए ना. एक तो स्टेटमेंट यह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, यह वाली. अगली स्टेटमेंट यह है, मेरे को ये बताओ, कोई जैसे पृथ्वी है या शुक्र ग्रह है, कोई बृहस्पति ग्रह है, कोई भी है, कोई भी प्लेनेट है, कोई उसको घुमा रहे हैं क्या, प्लेनेट को कोई घुमा रहा है? जब नहीं घुमा रहा तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो. लेकिन वहां घूम दिया, फोर्स हो गया, टॉर्क होगा. क्या होगा, टॉर्क. इट मीन कि भाई रोटेशनल में क्या आएगा, इन केस ऑफ रोटेशनल, इन केस ऑफ रोटेशनल टॉर्क क्या जाएगा, जीरो.
और भाई एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है बेटा, हमने पढ़ रखा है कि जो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो टॉर्क बराबर डीएल बाई डी टी पढ़ रखा, पीछा करा था। तो टॉर्क बराबर क्या आएगा, हमें पता ही है टॉर्क बराबर क्या होता है बेटा, डीएल बाई डी टी होता है। ठीक है, एल क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया, जीरो। ये जीरो हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। किसी का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो इसका मतलब वो चीज क्यों जाएगी, इट मीन ये चीज क्यों जाएगी, कांस्टेंट या कंजर्व। तो इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया, एल इज कांस्टेंट, एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, या इसको क्या बोल देंगे बेटा, कंजर्व। क्या बोल देंगे, कंजर्व या कांस्टेंट। तो ये आ गया बेटा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, प्लीज याद रखना है, ये चीज क्या रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। क्या रहेगी, कांस्टेंट। अरे इसीलिए तो सुनो तो बेटा ध्यान से, इसीलिए तो क्या होता है, यदि यह चीज बढ़ गई तो यह घटेगी, या दुगुनी कर दी तो यह आधी होगी। क्यों, क्योंकि दोनों की गुणा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। दोनों की गुणा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। अरे भाई इसका मीनिंग क्या है बेटा कि आई इंटू ओमेगा के बनेगा कांस्टेंट। यू कांस्टेंट तो तब हो सकता है, यू दुगुना कर दिया यू आधा। इसका काम सुनो ध्यान से क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे स्पिनिंग डोल है, स्पिनिंग डोल, टर्नेडो, टर्नेडो सुने होगा, जो बम्बूड़ा होता है। हाँ टर्नेडो से बेटा बम्बूड़ा होता है, नीचे छोटा और ऊपर बड़ा, तो जहां छोटा वो स्पीड में ज्यादा है, बहते हुए पानी में, जमुना में, कहीं भी, कहीं बेटा नीचे है, यदि खड्डा है तो पानी नीचे की स्पीड में घूमे, ऊपर कम हो गए। क्यों, क्योंकि बेटा सुनो ध्यान है, जो घूम रहा है यदि नीचे, जैसे टर्नेडो लिया हमने, बुलबुला लिया बेटा, नीचे क्या है, ये ऐसे घूम रहे बेटा, ये ऐसे, ये ऐसे घूम रहे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां की बात करें हम नीचे, नीचे आर क्यों हो गया कम, आर क्यों हो गया कम, आर कम हो गया तो मोमेंटम इनर्शिया क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि आई की वैल्यू आई क्यों हो गया है, अरे आई मीन टू आर स्क्वायर हो गया है, तो आर क्यों हो गया कम, तो आई क्यों हो जाएगा कम, और आई कम हो गया तो इसका मतलब ओमेगा क्यों होगा ज्यादा, स्पीड क्यों हो जाएगी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है बेटा, ये देखो हम आप घूम दो, देखो स्पिनिंग डोल देखी होगी आपने, स्पिनिंग डोल जो घूमती है ऐसे, तो क्या होता है, आप हाथ में फैला दो तो आर क्या हो गया ज्यादा, धीरे धीरे आपने ऐसे ले आओ नीचे, स्पीड ज्यादा बढ़ जाए। आपने जैसे ऐसे ले घूम दिया डोल, स्पिनिंग डोल घूमती हुई, आपने हाथ ने ना ऐसे लेके आएंगे नीचे धीरे धीरे, यदि हाथ नीचे आ गया तो इसका मतलब आर क्या हो गया कम, आर कम हो स्पीड क्या हो जाएगी ज्यादा। क्लियर है, बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, ये बहुत अच्छा है कि कोई चीज घूम रही है रोटेशनल मोशन में है तो याद रखना एल क्या होगा कांस्टेंट, यदि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ठीक है।